पाकिस्तान सुपर लीग का एक बहुत बड़ा मैच जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी शादाब खान कर रहे थे और पेशावर जल्दी की कप्तानी बाबर आजम को सौंपी गई थी। और एक ये बड़ा मैच होता है जिसमें जो है बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिसमें शादाब खान है, अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं और एक अच्छा खासा उनका अपना रिकॉर्ड है, और उसके बाद बाबर आजम है जो अच्छी खासी फ़ैन बेस रखते हैं। इन दोनों का मैच था और 100 प्लस के मार्जिन से पेशावर जल्दी को अपनी दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वजह यही बनी कि बाबर आजम चेज़ नहीं कर पा रहे। जिस तरह कैप्टनसी में उनकी लैक ऑफ क्वेश्चंस और लैक ऑफ स्किल्स हैं, और जिस तरह कैप्टनसी को एक्सेप्ट करते हैं फ़ौरन से पहले, मेरे ख्याल से समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। 6 साल हो चुके हैं कमो बेश जिसमें कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको नताइज उनके हक़ में नहीं गए। पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग करते हुए 245 रन बोर्ड पे लगाए। जब 245 रन बोर्ड पे लग जाते हैं तो क्या आपका एक टारगेट होता है चेज़ करने का कि हमने अटैक करना है, 120 करने हैं और उन्हीं में हमने जो स्टार्ट है दूसरी टीम को बैक फुट पे कर देना। मगर क्या स्ट्रेटजी नज़र आई किंग बाबर आजम की? कोई नहीं पूछने वाला, कोई जानने वाला नहीं है। वजह क्या है? पहले जिस तरह इस्लामाबाद बैटिंग करता है, एंड्रयू घोष जो ओपनर है उनका रन आउट हो जाता है तो लगता है कि अब गिर जाएगा, लेकिन जिस तरह फिर कम बैक होता है साहिबजादा फरहान का, एक ऐसे टेक्निकली साउंड प्लेयर जो कि डोमेस्टिक में अपनी तीसरी सेंचुरी बना चुके हैं और इस टाइम पीएसएल में 1 और डोमेस्टिक में 2 सेंचुरियों के बाद पाकिस्तान का वाइड प्लेयर बन चुका है। साहिबजादा फरहान की बात कर रहा हूँ मैं। उसके साथ फिर कॉलिन मुनरो अपनी जो है इनिंग्स बिल्ड करते हैं, पार्टनरशिप कायम करते हैं। जब पार्टनरशिप कायम होती है तो 40 स्कोर आपके कॉलिन मुनरो कर देते हैं, जिसमें 6 चौके और 1 छक्के के साथ 40 स्कोर करते हैं। और दूसरी जानिब 13 चौकों और 5 छक्कों के साथ आपके साहिबजादा फरहान अटैक करते हैं, चार्ज करते हैं और एक ऐसी इनिंग्स अपने ऊपर लेते हैं कि जो आपकी हरीफ टीम होती है उसके साथ आप चैलेंज करते हैं। और यही मेरे ख्याल से एक बड़े प्लेयर की निशानी है और ऐसे ही ग्रूम कर रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको। और एक ऐसा फिर नीचे से जब आप आते हैं, आज़म खान 16 स्कोर कर जाते हैं, फिर 30 स्कोर आपके सलमान अली आगा कर जाते हैं, पाकिस्तान टीम के कप्तान, T20 के कप्तान। और उसके बाद जो उनके बेन दवारशीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो आके 18 स्कोर कर देते हैं। ये स्कोर आपका 245 रन पे पहुंच जाता है। और जब ये इतना बड़ा टोटल होता है तो हर बंदा कहता है मैं अटैक करूँगा। फिर जो अटैक करता है, जो रियल मायनों में T20 क्रिकेट खेलता है, जो रियल मायनों में मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता है, उसने किया 86 स्कोर किया। फिर इमाद वसीम ने उसकी विकेट ली और जब फिर बैटिंग करने के लिए आए, बाबर आजम एक्सपोज होंगे, जो जैसा है वो उस दिन वैसा करेगा। ऑन द डे जो परफॉर्मेंस आपको चाहिए वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, जो उसके पास है ही नहीं तो वो आपको क्या ही देगा। तो यही बाबर आजम की मिसाल है, जो आप चाहते हैं कि आपको मैच विन करके दे, 200 का पहाड़ चेज़ करके दे। एट द एंड ऑफ द डे ये तल्ख हकीकत है, आप माने या ना माने, बाबर आजम मैच विनर नहीं प्लेयर है। 6 साल हो गए हैं कप्तानी को, लेकिन वही आपके लैक ऑफ स्किल है, लैक ऑफ क्वेश्चंस हैं, कि फील्ड रिप्लेसमेंट्स हैं, lot of things which all are discussed in the captaincy of बाबर आजम। लेकिन जब फिर चेस करने आते हैं फिर वही वाला आज वाला कह दे देते हैं और कोई पे होमवर्क नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ मासूआए एड्स कर लें, मैच फीस ले लें, कैप्टनसी में फ़ौरन हाँ कर दें और बाबर आजम का कोई एजाज़ नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद फिर जिस तरह हारिस आउट होते हैं, फिर लाइन लग जाती है, इमाद वसीम 3 विकेटें लेते हैं, फिर जेसन ऑर्डर विकेट्स लेते हैं और यूँ करते करते कोई उनका बैटर खासा कारकर्दगी दिखा नहीं पाता, क्योंकि स्टार्ट ही कैसा मिल जाता है। ओपनर आपने जाना है तो फिर जब आपने आउट होना है तो फिर जो पीछे आपकी टेल है उस पर प्रेशर बनेगा, मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर बनेगा। एक इतना बड़ा टारगेट जब आप अटैक करेंगे तो पीछे पता होगा कि 9 विकेटें पड़ी हैं, 9 विकेटों में से भी एक एक प्लेयर की इनपुट आएगी, एक एक अपना करैक्टर इस चेस करने में लगाएगा, तो तभी जाके जो टारगेट है ये चेज़ होगा। अगर आप डगआउट में आ जाएंगे, पहली ओवर में प्रेशर पड़ेगा मिडिल ऑर्डर पे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो ये है जी बाबर आजम अगेन फेल्ड, अगेन एक्सपोज। क्योंकि ये अब मानना है, नहीं मानेंगे तो फिर दोबारा एक्सपोज हो जाएंगे। आप ऐसी तवक्कुआत रख ही नहीं सकते इस प्लेयर से, क्योंकि ये इसका अहल है ही नहीं और ये इसके काबिल है ही नहीं और उसके पास ये स्किल है ही नहीं कि वो मैच फिनिश कर सके। एट द लास्ट बाबर आजम नो मोर मैच विनर। कि जो अब जितने भी सारी आप रिस्ट्रिक्शन लगा लें, कोई 2019 के बाद सिर्फ उनकी न्यूजीलैंड वाली इनिंग रहती है, उसके बाद कोई उनकी इनिंग जो हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि
कैप्टनसी के पीछे आ गए और इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टाइम टॉप पे चला गया। जिस तरह पहले लाहौर को हराया, अब पेशावर को हराया। अब पेशावर ज़ल्मी -4 पॉइंट्स के साथ नीचे चला गया, 0 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट में -4 में चले गए और इस्लामाबाद यूनाइटेड -3 में +3 में नेट रन रेट में 4 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त में। कराची किंग अपनी एक मैच में एक जीत हासिल करके वो भी बहुत अच्छा 1 पॉइंट से नज़र आ रहे हैं। और ये फ़िलवक्त हाल है। अगर अभी तस्लीम कर लेंगे कि देयर इज़ अ नो मोर मैच विनर इन द क्वालिटी ऑफ बाबर आजम, टेक्निक ऑफ बाबर आजम, तो मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब मेरे ख्याल से वाजिब हो चुका है।